घर में आने जाने वाले और मेहमानों का तो जैसे तांता लगा हुआ है और एक के बाद एक कोई ना कोई आ ही जा रहा है। तो ये भी वैसे एक लक वाली बात है, हर किसी के यहाँ गेस्ट नहीं आया करते। तो लक तो है, लेकिन इसमें मेहनत भी लग जाती है, थोड़ा-सा आपको अपना एफर्ट डालना पड़ता है। और जब घर में गेस्ट आए तो मुझे तो ये लगता है कि जितना अच्छे से अच्छा हो, वो मैं बनाकर खिला पाऊँ। और लेकिन हाँ, टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो कुछ ऐसा बनाया जाए जो झटपट बन जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम सारा टाइम किचन में ही दे दें और बातचीत के लिए टाइम ही ना बचे। तो फिलहाल कई दिन की थकान के बाद फिर से घर में कोई आने वाला था और मैं थक के एकदम पस्त थी, तो मैं सारा जो भी मुझे बनाना था आने वालों के लिए, वो मैं लेकर बैठ गई थी अपने सोफ़े पर। और यहाँ मैंने कहा आराम से बैठकर कोई चॉपिंग बोर्ड वगैरह सब हटाकर आराम से रिलैक्स होकर बैठकर चॉपिंग कर लेती हूँ। और ऐसे भी चॉपिंग फटाफट जल्दी हो जाती है। और बस किचन में चॉपिंग बोर्ड पर चॉपिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि आप साथ के साथ उसको बनाते भी जाते हैं। इस प्रोसीजर में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक बार आप सारा चॉप करके रखो, फिर आप उठकर जाओ बनाने। लेकिन थके हुए थे, शरीर का भी ध्यान रखना है, तो यहाँ मैं सारा सामान लेकर बैठ गई थी और इसको वन बाय वन मैं सारी चीज़ें चॉप करती जा रही थी। अब घर में सारी चीज़ें जो भी अवेलेबल हैं, उन्हीं से कुछ-कुछ बनाना है। टमाटर मेरे पास खत्म हो रहे थे फ्रिज में और ये थोड़े से सिकुड़ गए थे टमाटर, क्योंकि काफ़ी दिन के रखे हुए थे। तो मैंने कहा इन्हीं को जो भी कुछ है, बाज़ार से अभी कुछ नहीं मँगा रही, रखा हुआ है उसी से कुछ बना रही हूँ। तो दिमाग में आया कि चलिए पनीर टिक्का मसाला बनाते हैं। क्योंकि उसका सारा सामान ये अवेलेबल था, बस टमाटर की थोड़ी-सी कमी थी। लेकिन हम लोगों का मतलब एक ये है क्वालिटी लेडीज़ के अंदर, जो चीज़ें हैं उन्हीं को अपना यूज़ करके कुछ अच्छा-सा क्रिएट कर ही सकते हैं। तो मैंने कैसे क्रिएट किया आज पनीर टिक्का मसाला, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, बातें करते-करते मेरी सारी चॉपिंग भी हो गई है यहाँ। पनीर मैंने काट लिया है और प्याज़ को इस तरह से उसके बल्ब निकाल लिए हैं। सारी चीज़ें आप देखिए मैंने मोटे-मोटे काटी हुई हैं, क्योंकि पनीर टिक्का बनाते हैं तो उसमें ऐसे ही शेप में सारी जो सब्जियां हैं वो पड़ती हैं। तो इसी तरह से मैंने सबको चॉप कर लिया। अब उठकर आ गई मैं किचन में, और किचन में मैंने यहाँ गाढ़ा गाढ़ा सा ये दही ले लिया, ये मार्केट वाला ही दही है। तो कुछ रेसिपीज ऐसी हैं जिसमें हमारा जो घर वाला दही है ना, या तो आप उसका हंकर्ड बना लीजिए, अदरवाइज ये मार्केट वाला ही ज़्यादा अच्छा रहता है। खट्टा एकदम नहीं है, नॉर्मल दही है। तो इसको अच्छे से विक्सर से हम फेंट लेते हैं। तो फेंटना यहाँ पर नेसेसरी है। तो यहाँ मैंने फेंट लिया है। अब इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ फटाफट। हल्दी डाली है और ये है गरम मसाला, थोड़ा-सा यहाँ गरम मसाला डालेंगे। अब यहाँ ले रहे हैं थोड़ी-सी फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, तो वो मैंने डाल दी है, थोड़ी-सी लाल मिर्च भी डाल दी है और स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए। बाकी सारे डालने ही हैं, मिर्च में आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा-सा जीरा भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम दोबारा से मिलाएँगे और इनको सबको मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, हमें ये जो सारी हमने चॉपिंग की हुई है, इन सबको हमें कर लेना है मैरिनेट। तो देखते जाइएगा पूरी वीडियो। और इसमें मैंने एक थोड़ी-सी छोटी-सी भूल भी की है, जो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी। तो उस भूल को आप मेरी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए फटाफट से, हाँ, लेकिन टेस्टी बहुत बना था, ऐसी कोई बड़ी भूल नहीं है, बहुत नन्ही-मुन्नी सी भूल है। तो मैं देखती हूँ आप उसको कैच कर पाते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ मिक्स कर ली हैं, चम्मच से सबको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मैरिनेट हो जाए ये। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमारी कोट हो चुकी हैं मिक्सचर में। अब इनको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो तब तक कि हमने और काम कर लिए, बाकी के 10 मिनट तो यूँ ही निकल जाते हैं। और अब यहाँ मैंने कढ़ाई में दे दिया थोड़ा-सा देशी घी और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया। घी की अच्छी बात ये है कि अगर पका हुआ ना भी हो, आप इसमें मसाले डाल दीजिए, तो कभी इसमें कच्चेपन की खुशबू नहीं आती। ये चीज़ रहती है सरसों के तेल के साथ। सरसों का तेल अगर गरम नहीं है और उसमें हमने कुछ ऐसे ही डाल दिया, तो वो तुरंत ही सब्ज़ी का स्वाद बिगाड़ देगा, कच्चापन का स्वाद आने लगेगा। तो यहाँ देखिए मैंने क्या डाला बता देती हूँ आपको। देशी घी में थोड़ा-सा मैंने जीरा डाला, थोड़ी-सी मैंने कसूरी मेथी डाली और थोड़ी-सी हल्दी डाली। बस ये 3 चीज़ें डाली हैं। अब ये जो सारा हमारा मैरिनेशन किया हुआ था, तो इस सारे मिक्सचर को हमें इसमें डाल देना है। इस स्टेज पर आपको गैस की फ्लेम को या तो बंद कर दीजिए या बिल्कुल एकदम सिम कर दीजिए। मेरी यहाँ पर अभी सिम है गैस। तो ये सारा बैटर जो है हमारा
बैटर नहीं सॉरी मिक्सचर, इसको हम यहाँ कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे और वेस्ट क्यों करना है, सारा पोंछ-पाछ के इसमें मैंने डाल दिया है। अब जो हमने ये घी में तड़का लगाया था उसको हम कर लेते हैं मिक्स और सारी चीज़ों को देखिए इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अभी सारी सब्जियाँ कच्ची-कच्ची हैं क्योंकि हमने ऐसे ही मैरिनेट की हुई हैं, तो इसको हमें फटाफट से ऐसे मिला लेना है और गैस की फ्लेम हल्का इसलिए रखेंगे क्योंकि दही है, दही बहुत जल्दी से फट जाएगा। तो इसलिए दही किसी भी सब्जी में डालें या कैसे भी यूज़ करें, तो गैस की फ्लेम को या तो बंद कर दें या सिम पर रखें। तो यहाँ देखिए सब मैंने मिक्स कर दिया, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक देती हूँ, हल्की सी स्टीम में ना सब्जियों का कच्चापन निकल जाएगा। तो यहाँ लिड से मैं इसको कर देती हूँ कवर और 10 मिनट के बाद नहीं सॉरी 10 मिनट तो बहुत हो जाएँगे भई, 1 मिनट तक हमें इसको करना है। देखिए हल्का सा जो दही है उसने हमारा पानी-पानी सा छोड़ दिया, ये सब्जियों का ही पानी है सारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको एक बार चला देना है और गैस की फ्लेम को एकदम हाई कर देना है, तेज़ कर दीजिए यहाँ पर गैस की फ्लेम क्योंकि ये जो सारा मिक्सचर है ना, ये सब हमें सब्जियों के ऊपर ही चाहिए, सारा हमें सब्जियों को पर कोट करना है। तो अब हमें इस तरह से देखिए हमारा यहाँ चलाते-चलाते बीच में हम इसको सारी चीज़ को मिक्स करते हुए इस पे हम कोटिंग करते जाएँगे इस तरह से और इसको हम मिलाते जाएँगे। बहुत ही लाजवाब सा बनकर ये पनीर टिक्का मसाला तैयार होता है। आप इसको चाहें तो एज़ अ स्नैक भी खा सकते हैं और अभी बना नहीं है ये, अभी इसमें कुछ और भी डलेगा। तो इस एज़ अ स्नैक भी खा सकते हैं, स्टार्टर के रूप में खा सकते हैं और आप अपने नान से या रोटी से भी खा सकते हैं। पूरियों से ये सब्जियाँ थोड़ा कम अच्छी लगा करती हैं, रोटी या नान से ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पराठे से भी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ मैंने देखिए ये सारा जो मसाला है वो सूखता जा रहा है, गैस की फ्लेम हाई है और इसको इस तरह से हम मिक्स करते जा रहे हैं। अब हमें इसमें डालनी है एक चीज़, तो वो है क्या चीज़? वो है हमारी फ्रेश क्रीम, आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने जैसे कि आपको बताया कि घर में गेस्ट आए ही जा रहे थे, तो कुछ-कुछ चीज़ें बनाने के लिए मैंने इसको मँगा कर रखा था, तो थोड़ी बच रही थी, तो मैंने कहा मलाई ना यूज़ करके इसको ही ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक रख कर चीज़ फिर ख़राब हो जाती है। ये देखिए यहाँ ऑयल छोड़ दिया है, रिलीज़ कर दिया है, सब्ज़ी बनने की पहचान ही यही है कि जो कढ़ाई है तले की वो छूटने लगे और ऑयल रिलीज़ हो जाए, इसका मतलब हमारी जो सब्ज़ी है वो लगभग तैयार है। तो इस तरह से देखिए हमने थोड़ी-सी इसमें फ्रेश क्रीम डाली और ये सारी चीज़ों को हमने इसमें मिला लिया। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी। हल्की-सी आप चाहें तो इसमें आप शुगर भी डाल सकते हैं। तो इसका स्वाद जो है दही का हल्का खट्टापन, शुगर की हल्की-सी मिठास बहुत ही अच्छी लगेगी। अब बारी आ जाती है मैं जो बता रही थी मैंने एक मिस्टेक की है। तो यहाँ पर मैं नमक डालना भूल चुकी हूँ। तो नमक आपको कब डालना है, यहाँ लास्ट में बिल्कुल आप जब बनकर रेडी हो जाए तब आप इसमें नमक डालिए और फिर देखिए मैंने दोबारा से इसको मिक्स किया नमक डालकर और अब दोबारा से मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने बनाकर तैयार किया अपने गेस्ट के लिए पनीर टिक्का मसाला, जो कि उनको बहुत पसंद आया और मैंने एज़ अ स्टार्टर इसको सर्व किया। तो आप भी इस तरह से बनाकर झटपट से बनने वाली रेसिपी है, बस मेरी वाली भूल मत करिएगा और इस तरह से बनाकर तैयार करिएगा, एन्जॉय करिएगा इस रेसिपी को और घर की बात निधि के साथ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने व्यूज़, कमेंट देते रहिएगा।